नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए रुक करते हैं इस खबर की ओर। उत्तर प्रदेश विधानसभा के आज तीसरे दिन मॉनसून सत्र के दौरान हमारे संवाददाता ने भाजपा एमएलसी सुभाष यदुवंशी से विपक्ष के द्वारा लगातार चुनाव आयोग पर कभी ईवीएम तो कभी वोट लिस्ट में गड़बड़ी कर सरकार को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाने को लेकर खास बातचीत करी और साथ ही लगातार मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष द्वारा हंगामे पर भी क्या कुछ बोले भाजपा एमएलसी, सुनिए इस वीडियो में। सत्र का आज तीसरा दिन है। सदन 24 घंटे चल रहा है, लेकिन विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। इसी ज़्यादा बात करने के लिए हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी सुभाष यदुवंशी जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या लग रहा है, इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं क्या जो इस तरीके से बार बार हंगामा कर रहे हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, जिनका विजन है कि 2047 में हम लोग विकसित भारत बनाएंगे, उत्तर प्रदेश का ये ऐतिहासिक सदन आज साक्षी बन रहा है इस गौरवशाली क्षण का। हम सब लोग भाग्यशाली हैं कि हम भी साक्षी बन रहे हैं और उस चर्चा में भाग लेने का हमें अवसर प्राप्त हो रहा है कि आपने देखा होगा कि पिछले 11 सालों में केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और यहाँ उत्तर प्रदेश में 8.5 सालों में उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में चतुर्दिक दिशाओं में विकास के काम किए हैं। तो किस प्रकार तेजी से गुणात्मक परिवर्तन करते हुए, क्वांटम जंप लगाते हुए हम लोग विकसित भारत के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इस पर एक तो चर्चा होगी। दूसरी, कैसे हम सारे लोग, जिसमें विपक्ष के साथियों को भी मैं आमंत्रित करता हूं कि वो भी रचनात्मक चर्चा में भाग लें, अपनी सलाह दें, रचनात्मक सलाह दें और रचनात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करें और वो भी सलाह दे करके बताएं कि क्या क्या चीज़ें हम सब उत्तर प्रदेश के लोग, हम तो कहते हैं कि पूरी 25 करोड़ जो जनता है उत्तर प्रदेश की, हम सब लोग मिल करके और एक विजन डॉक्यूमेंट बनाएं, जिसकी पहली शुरुआत विधानसभा से हो रही है। आगे इसको शिक्षाविदों में भी हम लोग ले जाएंगे, कानूनविद में भी हम लोग ले जाएंगे, उनके बीच में भी डिस्कशन करेंगे, जनता के बीच में भी फीडबैक लेंगे और एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश कंट्रीब्यूट कर सकता है 2047 में जो विकसित भारत बनाने का संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री जी का, और किस प्रकार हम सब लोग बनाएंगे। सर, राहुल गांधी और अखिलेश यादव पहले तो ईवीएम का रोना रोते थे, अब वोटर को लेके लगातार आप लोगों को घेर रहे हैं, चुनाव आयोग को घेर रहे हैं, कह रहे हैं चुनाव आयोग जो सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है, हमारे वोट चोरी कर रहा है। मैं पहली बात तो देखिए, ये चुनाव आयोग का मुद्दा है, चुनाव आयोग जगह। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, यूपीए का 10 साल का शासनकाल था, कभी उन्होंने वोटर लिस्ट की बात क्यों नहीं की? चुनाव आयोग से उसमें उन्होंने कभी एक बार जा करके उसको चेक करने की कोशिश क्यों नहीं की? आपने देखा होगा कि पहले कई जो ये आधार योजना इन लोगों ने ही लागू की थी, उसमें कभी कभी आदमी का जो चेहरा होता था उस पर जानवर का चेहरा लगा करके आगे लिख देते थे। वो तो इन्हीं लोगों के समय शुरू हुआ था ना। तो और उसमें एक बड़े सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के व्यक्ति को लेकर यूपीए की सरकार आई थी। तो इनके समय देखिए वो चुनाव आयोग का विषय है, और जब ये लोग भी कर रहे तब उस समय क्यों नहीं गए? इनको क्या है, हमेशा इंस्टीट्यूशन को जो है उसकी गरिमा को कम करना। संस्थाओं से देश चलता है, तो ये इंडिपेंडेंट संस्थाएं हैं, ऑटोनॉमस बॉडी है चुनाव आयोग, उस पर एक संवैधानिक संस्था पर हमला करना वो देश की गरिमा पर हमला करना है। और ये इन लोगों की आदत है। चुनाव में जब ये लगातार हार रहे हैं, जनता इनको नकार रही है, तो इनके पास जैसे कि अब सिस्टम को धत्ता बताने की आदत हो गई है और ये निहायत ही गैर लोकतांत्रिक लोग हैं। इनके तो पार्टी में ही लोकतंत्र नहीं है, ये क्या बात करेंगे? एक परिवार की पार्टी है इन लोगों की। सर, एक आखिरी सवाल करेंगे। देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा का अभियान चलाने जा रहे हैं, जिसको लेकर सबको कहा है कि हर घर तिरंगा लगाएं। उसको सर कैसे देख रहे हो, क्या जनता को मैसेज देंगे? घर घर तिरंगा का अभियान 2014 से ही माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शहीदों को याद करने के लिए, अपनी सेना के शौर्य को याद करने के लिए, जो शहीद और पुराने हमारे नायक हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए हम सारे लोग जो है ये घर घर अभियान चलाते हैं 2014 से ही माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर, उनके आह्वान पर। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आप देखेंगे समाज में जाकर, तो अब ये जनता का अभियान हो गया है। अब ये कोई भाजपा का खाली अभियान नहीं है, जनता स्वयं अपने घर पर तिरंगा लगा रही है, गर्व महसूस कर रही है। हर भारतीय तिरंगे को लेकर के गर्व महसूस करता है और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तो घर घर तिरंगा है। हम लोग चांद पर तिरंगा भी फहरा कर आ गए। धन्यवाद भारत से बात करने की।
देखिए, सुभाष चंद्र जी थे जो भारतीय जनता पार्टी से एमएलसी है, जिनका साफ तौर पर कहना है देश के प्रधानमंत्री द्वारा जो आह्वान किया गया उसको हम हर घर तक पहुंचाएंगे, हर घर तिरंगा लहराने का काम करेंगे। वीडियो नरेंद्र के साथ आकाश चैम से मैं समीर खान, लखनऊ।